हेलो दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण को शाप किसने दिया था। रावण, जो लंका का महाशक्तिशाली राजा था, अपनी शक्तियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में कई ऐसे शाप थे जिन्होंने उसकी शक्ति को सीमित कर दिया और अंततः उसके पतन का कारण बने। रावण ने अपने जीवन में कई अपराध किए जिनके कारण उसे विभिन्न महापुरुषों और स्त्रियों से शाप मिला। आइए जानते हैं कि रावण को किस किस ने शाप दिया और ये शाप उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। रावण एक महाप्रतापी राजा था जिसने अपने तप और बलिदानों से अपार शक्तियां और वरदान प्राप्त किए थे। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन उसने मनुष्य को अपने शत्रु के रूप में नहीं गिना। यही वरदान उसका घमंड और अहंकार का कारण बना। वह अपने आप को अजय और सबसे शक्तिशाली समझने लगा। रावण के इस अहंकार ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया और उसने अपने बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। रावण का पहला शाप उसके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिला। रावण के एक दिन नल कुबेर की पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की, जो नल कुबेर को बेहद नागवार गुजरा। नल कुबेर ने रावण को शाप दिया कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यह शाप रावण के लिए एक बड़ा अभिशाप साबित हुआ, क्योंकि यही कारण था कि रावण सीता का अपहरण तो कर सका, लेकिन वह उन्हें स्पर्श नहीं कर सका। इस शाप का सीधा असर उसके अंत पर पड़ा। दूसरा शाप, वेदवती का शाप। वेदवती एक महान तपस्विनी थी जो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। रावण तो अपनी शक्ति और ताकत के नशे में था। वेदवती के रूप और तपस्या से मोहित हो गया। उसने वेदवती का अपमान किया और उसे पाने की कोशिश की। इससे आहत होकर वेदवती ने रावण को शाप दिया कि एक दिन एक स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। यह शाप रावण के जीवन में सीता के रूप में पूरा हुआ। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो यह वेदवती के शाप का ही परिणाम था कि वह भगवान राम के हाथों मारा गया। तीसरा शाप, रावण ने अपने जीवन में कई ऋषि मुनियों का अपमान किया और उनके यज्ञों को भंग किया। एक बार जब नारद मुनि ने रावण के अत्याचारों को देखा तो उन्होंने रावण को शाप दिया कि उसकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों होगी। नारद मुनि के इस शाप ने रावण के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। रावण ने अपने जीवन में कई और पाप किए, जिनमें कई महान आत्माओं का अपमान और महिलाओं का उत्पीड़न शामिल था। उसने धरती पर धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे कई ऋषियों और स्त्रियों से शाप मिले। यही शाप उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक उसे प्रभावित करते रहे और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बने। इन शापों ने रावण की शक्ति और अहंकार को कमजोर किया। उसकी अधर्म और अहंकार की यात्रा उसे विनाश की ओर ले गई। रावण ने सीता का अपहरण किया और भगवान राम से उसका युद्ध हुआ। अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया और वेदवती, नल कुबेर और नारद मुनि के शाप सत्य साबित हुए। रावण के जीवन में हमें यह सीख मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन निश्चित है। रावण, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, अपनी गलतियों और अहंकार के कारण शापित हुआ और उसका अंत भी उसी के कारण हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महिलाओं का अपमान और उनके साथ अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।